Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture we have concluded with the chapter government budget. In this video lecture we will start with another chapter, that is foreign exchange rate. तो foreign exchange rate क्या है? Foreign exchange rate, the rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as a foreign exchange rate. यानी कि वो रेट जिस रेट पे अपन अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट. और वी कैन से द रेट ऑफ एक्सचेंज measures number of units of one currency which is exchanged in the foreign market for one unit of another. For example, the $1 can be exchanged for 60 units of Indian national rupee. तो इसका मतलब क्या है कि जो एक यूनिट है that is of dollar, the 1 unit of dollar can be exchanged with the 60 units of that is Indian national rupees. What we call it as a foreign exchange rate. So foreign exchange rate क्या है? Rate of exchange at which the domestic currency can be exchanged in the foreign exchange market with the currency of another country. Now the classification of exchange rate. Classification of exchange rate is basically categorized into two types: flexible rate of exchange and fixed rate of exchange. तो flexible rate of exchange क्या है? Flexible rate of exchange, it is that rate of exchange in which the rate of exchange is exclusively determined by the demand and supply forces. तो flexible rate of exchange वो rate of exchange है जिसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. सो अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज. तो अंडर फिक्स रेट ऑफ सिस्टम फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइदर वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम और पार रेट ऑफ एक्सचेंज. तो इसमें क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली क्या है, उस करेंसी का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ज्यादा होएगा. और जिसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या होएगा? कम होएगा. अंडर फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सो इट हैज द सेम रिलेशन एज प्राइस एंड डिमांड है. जब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा फ्रॉम OR to OR1. जब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? OR to OR1 हो जाएगा, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम OQ to OQ1. सपोज करना है कि OR जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज. अगर क्या है, $1 कितने का हो जाता है? 50 रुपए का हो जाता है. सपोज दिस इज OR, दिस इज OR1. तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया फ्रॉम 70 रुपीज टू 50 रुपीज, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है इट विल इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1. तो दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज कम होने से क्या है, जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है.
नेक्स्ट वन कम्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है? दैट इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशन, कि जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जनरली द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज हैविंग नेगेटिव रिलेशन, और जो रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उनमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस with the situation number 1, that is increase in demand of foreign currency and it is also known as depreciation of domestic currency। तो अब वो क्या है देखिए, x axis, y axis, point of origin, rate of exchange and quantity of foreign exchange। SS is your supply curve, DD is your demand curve। This is where demand is equals to supply, it is known as equilibrium rate of equilibrium point, और उसके सामने जो rate of exchange है वो OR है, that is equilibrium rate of exchange, और उसके सामने जो क्वांटिटी है वो क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व आगे को क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम dd टू d1 d1। अब d1 SS को E1 पॉइंट पे काट रही है, D1 SS पॉइंट को E1 पॉइंट पे काट रही है, तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या बना? दैट इज E1। और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया फ्रॉम OR टू OR1। तो पहले क्या था? जब OR था, व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज OR, तो $1 कितने का था? 50 रुपए का। जब डिमांड इंक्रीज हो गई फ्रॉम dd टू d1 तो क्या हुआ? जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम OR टू OR1। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम OR टू OR1। अब $1 कितने का मिल रहा है? दैट इज 70 रुपीज का। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें जो हमारे देश की करेंसी है, जो इंडियन नेशनल रुपी है, उसकी वैल्यू क्या होगी? वो कम हो गई। यानी कि जो हमारा रुपया है वो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको हम क्या बोल देते हैं? डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। वो डेप्रिशिएट क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम dd टू d1। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड सिचुएशन, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी which is called appreciation of domestic currency। This is the diagram of x-axis, y-axis, point of origin, rate of exchange and quantity of foreign exchange। Now SS is your supply curve, DD is your demand curve। DDSS को कहां पे काट रही है? E पॉइंट पे काट रही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? OR। अब वो क्या कहते हैं कि देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जब फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम DD टू D1। अब D1 SS को कहां पे काट रही है? इस पॉइंट पे E1 पे। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? OQ टू OQ1 और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? OR टू OR1। तो अब जब वो कहते हैं कि डिमांड डिक्रीज हो गई,
डिमांड डिक्रीज हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, तो पहले रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था OR, मतलब $1 कितने का था, 70 रुपए का था। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया फ्रॉम OR टू OR1, तो $1 कितने का रह गया, 50 रुपए का रह गया। $1 कितने का रह गया, 50 रुपए का रह गया। तो क्या है, अब जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारा जो रुपया है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो पहले $1 70 रुपए का मिलता था, अब $1 कितने का मिलता है, 50 रुपए का मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारा जो रुपया है वो क्या हो रहा है, दैट व्हाट इज वी कैन से ग्रोइंग, वो मजबूत हो रहा है। तो जो डिमांड और सप्लाई बेसिस पे करेंसी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down and I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.